इस दफा हम आपको बताने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में महंगाई क्यों है और कैसे स्टार्ट हुई। 20 रुपए पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया, 10 रुपए कम करते हैं और 2 महीने बाद 2 हफ्ते बाद ये 30 रुपए रेट बढ़ा देते हैं। A top story is from Pakistan, a country on the brink of disaster. The country has hiked petrol and diesel prices in order to meet fiscal objectives laid down in the bailout deal with the IMF. पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगाई कभी भी नहीं हुई। जब आप हुक्मरान को लेके आते हो तो आप उनको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। और रात को इन्होंने पेट्रोल का जो धमाका है वो भी वहाँ पर कर दिया। दुनिया में फिलहाल महंगाई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये हालात हैं। लेकिन अब ये बात है, हमारे इकोनॉमिक हालात कभी भी ठीक नहीं थे, बल्कि शायद 1-2 टाइम्स पे ठीक थे, लेकिन अगर उसको सही तरह बताया जाए तो वो भी पीछे से चीजें ऐसी चल रही थी जिनकी वजह से आज हम इन हालात में हैं। So technically the political and economic system has never been all right. Keep that in mind. Pakistan's current GDP, यानी एक तरह से आप आसान लफ्जों में समझ लें कि लोगों की इनकम, लोगों की आमदन हमारे हमसाए कंट्रीज में सबसे कम है, एक्सेप्ट फॉर जहाँ पर वॉर हो रही है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के अलावा जो लिटरल वॉर जोन है, उसके अलावा हम एक ओनली फ्री कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे नेबरहुड में जिसकी सबसे कम जीडीपी है और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। इसकी वजह से इनकम कम है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है बिकॉज इकोनॉमी में पैसा जा नहीं रहा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि इस मुल्क में कितनी तरक्की हो चुकी है, उसमें भी हम लोएस्ट रैंकिंग पे जा रहे हैं। 185 कंट्रीज में से हम आते हैं 161 पे, ठीक है। तो मतलब हमारी तरक्की एक तरफ से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट मेजर्स ऑल द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट्स इन वन कंट्री, इस दुनिया में 25 लोएस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेट दैट सिंक इन। अवाम बहुत ज़्यादा तंग आई हुई है। अवाम हमें आगे तंग करती है कि यार आप लोगों ने दिन को 11 बजे पेट्रोल बढ़ा दिया है ना, रात का फिर तेल उन्होंने ज्यादा कर दिया है। पहले डाले वाले को 200 रुपया देते थे, अब वो लेते हैं 400-500। अब क्या करें, मजबूरी ही लाना पड़ता है। ना लाएंगे बेटा रात को खाएंगे कहाँ से। लोग बताते हुए डर रहे थे कि अगर हम कुछ बुराई करेंगे इस हुकूमत या किसी भी हुकूमत की, हमें चुप करा दिया जाएगा। अभी हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, पहला जल्द अज जल्द अरशद भाई को वापस हमारे पास पहुंचाएं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ। बाकी बात बाद में करेंगे। जितनी इस दफा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे चुप कराया जा रहा है, जितना बोलने पे पाबंदियां हैं, कि ये पाबंदियां कब और कैसे खत्म होंगी, जर्नलिस्ट को अपनी मर्जी से लिखने और बोलने की इजाजत मिल जाए। जब आप हुक्मरान को लेके आते हो तो आप उनको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा है? You came into power promising to eradicate corruption within 6 months. You haven't done that. Corruption perception index worsened during your rule. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची इन द ईयर 2011-12। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा। Who is presenting yourself as a victim? I can see you shaking your head. There is a long list of journalists who. तो इस सबसे लोग अपनी रोजी रोटी के बारे में भी, अपनी तकलीफों के बारे में भी बताने से डर रहे थे। News, but I don't know. I see this news, but I don't see. अरे कहना क्या चाहते हो? और या तो इस सवाल पे भी कि महंगाई आपको क्या अफेक्ट कर रही है, इस सवाल पे भी लोगों को इतना गुस्सा आया कि वो जर्नलिस्ट पे भी गुस्सा निकालने पे उतर आए। एंड यू नो व्हाट, who can blame them? Because उनके हालात इतने ख़राब हैं। They keep saying कि every journalist comes to them, asks them questions, पूछते हैं और चले जाते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कि वो जितना मर्जी आवाज़ उठाएं, फर्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान में ये भी होना बहुत मुश्किल है because good journalism again चुप करा दिया जाता है। We will give you as much information as we can to educate you, कि आपको हम इस बारे में पढ़ा सकें, इस बारे में हम एजुकेट कर सकें कि what is actually happening in your economy। 4 चीज़ों की जरूरत होती है: तालीम, सेहत, इंसाफ, रोजगार। आपके मुल्क में तालीम नहीं है, इंसाफ नहीं है, सेहत नहीं है, रोजगार नहीं है। अब क्या हो रहा है? महंगाई को इन टेक्निकल टर्म्स इट इज इन्फ्लेशन। इतनी महंगाई हो गई है कि जीना मुश्किल हो गया। बिजली के बिल देख लें कितने ज्यादा बिल। इन्फ्लेशन राइट नाउ इज अप बाय 30%। और दुखिए का दुख दुखिए ही जाने, सुखिए नुखिए।